क्या कूल हूँ मैं। भगवान जी की कृपा से बड़े आराम से जिंदगी कट रही है। मिंटू बंदर है मेरा नाम, मीठे मीठे बेर खाना मेरा काम। एक दिन वह मजे से बेर तोड़कर खा रहा था तो उसने देखा कि नदी के किनारे एक मगरमच्छ बैठा उसी की तरफ लालची नजरों से देख रहा था। मिंटू ने फटाफट कुछ बेर तोड़कर उसकी तरफ उछाले। वाह भाई वाह, तुम बहुत अच्छे हो जो मुझे इतने मीठे बेर खिलाए। क्यों ना हम दोनों दोस्त बन जाएं? हाँ हाँ, क्यों नहीं मगरमच्छ भाई, तुम ना रोज यहाँ किनारे पर आ जाया करो और मैं तुम्हें ये मीठे बेर रोज खिलाया करूँगा। इस तरह बंदर और मगरमच्छ की दोस्ती हो गई। अब रोजाना मगरमच्छ नदी के किनारे बेर के पेड़ के पास आकर बैठ जाता और मिंटू बंदर उसे मीठे मीठे बेर खिलाता और शाम को मगरमच्छ अपने घर चला जाता। एक दिन मगरमच्छ कुछ बेर अपनी पत्नी के लिए भी ले गया। मगरमच्छनी को वह बेर बहुत ही मीठे और स्वादिष्ट लगे। अरे मग्गू डार्लिंग, क्या तुम ये मीठे मीठे बेर रोज ला सकते हो? काहे से कि बेर बहुत ही स्वाद है। अरे पगले, बंदर बहुत ही भला है, मेरा अच्छा दोस्त भी है। तुम जितने चाहो बेर खा सकती हो, मैं रोज लेकर आऊंगा। मगरमच्छ ने बंदर को बताया कि उसकी पत्नी को भी बेर बहुत पसंद आए हैं। क्या वह उसके लिए भी कुछ बेर रोजाना दे सकता है? बंदर तुरंत मान गया। अब मगरमच्छ रोज बंदर से खूब सारे मीठे बेर लेकर जाता और बड़े ही प्यार से अपनी पत्नी को खिलाता। मगरमच्छनी रोज मीठे बेर खाती और मन ही मन सोचती, ये बंदर दिन रात मीठे बेर खाता है, इसका दिल तो खूबे ही मीठा होगा। अब तो इस बंदरवा का दिल खाकर ही हमका शांति मिलेगी। अरे, इस सोचकर ही हमरे माउथवा में वाटर आई गवा। मगर मैं अपने मग्गू डार्लिंग को ये सब बोलूं कैसे? काहे से कि वो बंदरवा तो उनका सबसे डियर फ्रेंडवा है ना। पर इस बात को छोड़ूं भी कैसे? बस अब तो रहा नहीं जाता। एक बार उस बंदरवा का दिल मिल जाए तो मजा आ जाए। अब इतने मीठे बंदरवा का दिल ना खाया तो क्या खाया? कछु तरकीब तो लगाए के पड़ी, तभी मग्गू डार्लिंग उस बंदरवा का दिल हमरे लिए लाएंगे। जैसे ही मगरमच्छ उसके लिए मीठे बेर लेकर आया, वह जोर जोर से रोने चिल्लाने लगी। हाय भगवान, अब मैं ना ही बचूंगी। हे भगवान, मुझे बचाई ले, मैं मरना नहीं चाहती। अभी हमारी उम्रिया ही क्या है। खामोश। अरे का खामोश? हम तो हमेशा के लिए खामोश होने जा रहे हैं। मेरा मतलब पूरी बात बताओ, हुआ क्या है? हाय डार्लिंग, मैं तो बस अब मरने वाली हूँ। वैद्य जी ने भी हमका जवाब दे दिया है। क्या तुम मेरी अंतिम इच्छा पूरी करोगे? हो सकता है मैं शायद बच जाऊं, पर तुम करोगे नहीं, मुझे पता है। क्या कहती हो? तुम्हारे लिए तो मैं चांद तारे भी तोड़ के ला सकता हूँ। ऐसी भी बात नहीं है, इतना भी कठिन नहीं है हमारा इलाज। वैद्य जी क्या इलाज बताते हैं? वैद्य जी कह रहे थे कि अगर हम किसी मीठे बंदरवा का दिल खा लें तो पूरी तरह फिट एंड फाइन हो जाएंगे। मीठे बंदरवा का दिल? वही तो, आप नहीं ना ला सकते मीठे बंदरवा का दिल। हमको पता था। आप हमसे आखिरी बार मिल लीजिए बस, अब अगले जन्म में ही मिलना होगा। नहीं, मुझे एक बार सोचने दो, मैं कुछ ना कुछ जरूर करता हूँ। हाँ, तुम सोचते ही रहना, तब तक तो हम इस दुनिया से निकल भी लेंगे। नहीं, ऐसा मत कहो प्लीज। मगरमच्छ यह सब सुनकर बहुत परेशान था। एक तरफ तो उसका दोस्त मिंटू बंदर था और दूसरी तरफ उसकी प्यारी पत्नी। आखिर उसने फैसला कर लिया कि वह दोस्त को कुर्बान कर देगा, मगर अपनी पत्नी को मरने नहीं देगा। कल तुम्हें उस बंदरवा का मीठा दिल मिल जाएगा। सच मग्गू डार्लिंग, क्या तुम सच में उस बंदरवा का दिल लेकर आओगे? हाँ, जो भी हो, अब मैं उस बंदरवा का दिल लेकर ही आऊंगा और तुम्हें खिलाऊंगा। ठीक है, तो हम भी तुमका पिरामिस करते हैं।
कल तक हम भी ना ही मरेंगे। पर वह बंदर का दिल लाए तो कैसे लाए? कैसे अपने दोस्त से उसका दिल मांगे? उसने मन ही मन निश्चय किया कि वह बंदर को धोखे से मार देगा और उसका दिल निकालकर अपनी पत्नी को खिलाएगा। मेरे प्यारे दोस्त, तुम रोज इतने मीठे बेर खिलाते हो, मुझे भी तुम्हारे लिए कुछ करना चाहिए। चलो आज तुम मेरे घर चलो, तुम्हारी भाभी ने तुम्हारे लिए बहुत पकवान बनाए हैं। चलो आज पार्टी करते हैं, बैठो मेरी पीठ पर, तुम्हें अपने घर ले चलता हूँ। भोला बंदर मिंटू झटपट ही मगरमच्छ की बातों में आकर उसकी पीठ पर कूदकर बैठ गया और मगरमच्छ बड़ी तेजी से नदी में उछलता तैर रहा था। अरे अरे मगरमच्छ भाई, थोड़ा आराम से चलो ना। नहीं नहीं तो मैं नदी में ही डूबकर मर जाऊंगा। पकवान तो फिर मैं क्या यमलोक में जाकर खाऊंगा। चलो बंदर भाई, मैं तुम्हें अब सारी बात सच बता ही देता हूँ। मैं तुम्हें कोई तुम्हारी पार्टी के लिए नहीं, बल्कि अपनी पार्टी के लिए लेकर जा रहा हूँ। मेरी वाइफ बीमार है और डॉक्टर जी ने उसे बंदर का दिल खाने की दवाई बताई है। अब तुम्हें डुबोकर मारकर मैं तुम्हारा दिल अपनी पत्नी को खिलाऊंगा, जिससे वह ठीक हो जाएगी। कुछ आई बात समझ में? मगरमच्छ की बातें सुनकर बंदर की सिट्टी पिट्टी गुम हो गई। तभी उसे एक तरकीब सूझ गई। वह मगरमच्छ से बोला, ये सब तुमने मुझे पहले क्यों नहीं बताया? अरे मगरमच्छ भाई, तुम्हें नहीं पता, बंदर का दिल नहीं होता उसके अंदर, वो तो हम पेड़ पर लटका कर रखते हैं। चलो अब झटपट वापस चलो पेड़ के पास। मैं फटाफट अपना दिल पेड़ से उतार कर तुम्हें दे देता हूँ, ताकि मेरी भाभी जान को दिक्कत ना हो। जैसे ही मगरमच्छ नदी के किनारे पहुंचा, बंदर झट से कूदकर पेड़ पर चढ़ गया। अरे बंदर भाई, जल्दी आओ, तुम्हारी भाभी की तबीयत ज्यादा बिगड़ ना जाए। फटाफट दिल लेकर आओ। अरे जल्दी आओ, बड़ी देर लगा दी। अरे मगरमच्छ, तुम तो निरे ही बेवकूफ हो बेवकूफ। मैं अब क्यों कराऊंगा नीचे? मैं तुम्हें अपना सच्चा दोस्त मानता था, लेकिन तुम तो गद्दार निकले, गद्दार। चले जाओ मेरे सामने से, मुझे अपनी शक्ल मत दिखाना। और इस तरह मगरमच्छ ने एक अच्छा और सच्चा दोस्त हमेशा के लिए खो दिया। अरे वाह, आज मौसम है सुहाना, घास खाने का है बहाना।